अभी तक हमने देखा कि कैसे जब एक टीम गुफा के अंदर गई थी फिक्स स्टोन को लेने तो पता चला कि किसी चीज ने उन पर अटैक कर दिया था और उन सभी को जान से मार दिया था। टेंग ये सब जानकर हैरान होता है, यानी उसे भी पता चल चुका है कि टीम पर किसी ने अटैक कर दिया है जिस वजह से वह सभी मर चुके हैं। इसलिए वो और एमी दोनों काफी ज्यादा परेशान होने लगे। तो वही डिस्ट्रिक्ट 7 वाले भी जब यह नजारा स्क्रीन पर देखते हैं कि कैसे कोई चीज उस लड़के को खींच कर ले गई तो इनको भी काफी ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि वह लड़का डिस्ट्रिक्ट 7 का ही मेंबर था, यानी कि एलेक्स का भाई जो कि इन सब के बोलने पर मिशन पर गया था। एलेक्स काफी ज्यादा रोता है अपने भाई की मौत पर, जिसके लिए लायरा को अच्छा नहीं लग रहा था। फिर तभी सीन कट होता है और दिखाया गया कि एलेक्स अभी भी काफी ज्यादा परेशान है। तो तब लायरा उसे सॉरी करती है क्योंकि उसी ने एलेक्स के भाई को मिशन पर भेजा था, लेकिन उसे यह बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वहाँ ऐसा कुछ हो जाएगा। तो तब एलेक्स बस अपने भाई की मौत पर रोता गया, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि केव में जाकर ऐसा कुछ होने वाला है और वह अपने भाई से लास्ट टाइम मिल रहा है। इन सब बातों की वजह से लायरा कैफे में उदास बैठी हुई होती है, जिसके पास यूचन आया, जहां पहले तो वह लायरा से मजाक कर रहा था, पर जब लायरा बताती है कि मेरे एक दोस्त की डेथ हो चुकी है जिस वजह से मैं काफी ज्यादा परेशान हूं, तो तब यूचन शांत हो जाता है। फिर वो लायरा को उसका मूड ठीक करने के लिए बाहर घुमाने ले आया एंड बताता है कि जब मैं 11 साल का था तो मेरी मॉम के एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। वह मार्केट जा रही थी, जिन्हें मैं सही से गुड बाय भी नहीं कर पाया था। अपने दोस्तों के साथ खेलने की वजह से वो टाइम मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने खुद को संभाला, इसलिए तुम्हें भी खुद को संभालना चाहिए। तो तब लायरा और यूचन के बीच एक इमोशनल बॉन्डिंग बन पाए और लायरा को थोड़ा लाइट भी फील हुआ। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम गुई को लैब में देखते हैं, जिसको एमी का असिस्टेंट स्टोन के ब्लास्ट होने की बात बता देता है। तो ये सुनकर गुई भी हैरान रह गई, लेकिन अब असिस्टेंट और कुछ बता पाता कि तभी एमी असिस्टेंट को अपने पास बुला लेती है। जिसके बाद अब हम हेलान को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान है एंड खुद से कह रहा है कि मैं हमेशा सभी के साथ कायम रहा हूँ, सबसे प्यार से बात की है, सबकी फिक्र भी की है, लेकिन तब भी बदले में लोगों ने मुझे ऐसा फील कराया कि मैं जैसे उनका अपना नहीं। क्या सच में दुनिया इतनी बुरी होती है या उनकी नजरों में मेरी कोई भी वैल्यू नहीं है? मोमो जिसको मैं प्यार करता था उस लड़की ने भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं करा, बल्कि मुझे अकेला छोड़ दिया और फिर बोला कि ठीक है अगर सब मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं तो अब मैं किसी को रोकूंगा नहीं बल्कि मैच्योर बनूंगा। डैड सही बोलते थे कि मुझे फीलिंग्स को अंस नहीं देनी चाहिए, इसलिए अब से मैं सच्चाई को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने वाला हूँ। और फिर तभी खड़ा हो जाता है और अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकालने लगता है। दूसरी तरफ गुई भी हेलान के बारे में सोचकर परेशान है, यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेलान गुई को मिस कर रहा है बल्कि गुई भी हेलान के बिना रह नहीं पा रही है, पर उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं, यानी उसे भी सब कुछ एक्सेप्ट करके वापस अपने प्लेनेट जाना ही होगा। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टैंक हेलान के फादर को बता रहा है कि अब कोई भी केव में जाने के लिए रेडी नहीं होगा, इसलिए क्यों ना हम एडवर्टाइजमेंट छपवाएं, फिर जिसको जाना होगा वह अपने रिस्क पर जाएगा, लेकिन उन्हें सेलेक्ट करके फाइनल हम करेंगे। तो तब हेलान के फादर इस बात के लिए मान जाते हैं। एडवर्टाइजमेंट प्रिंट हो गए जिसमें इनाम भी दे रखा है, तो तब ये सब गुई भी देख लेती है, इसलिए तभी हेलान के फादर के पास आए और बोली कि मुझे भी जाना है। हेलान के फादर पूछते भी हैं कि तुम श्योर हो, क्योंकि तुम अभी एक स्टूडेंट हो, प्लस तुम्हें पता होना चाहिए कि उस गुफा में बहुत खतरा है। तो तब गुई ने ब्रेवली आंसर दिया कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं जरूर जाऊंगी। तो तब हेलान के फादर बता देते हैं कि तुम वहां मर भी सकती हो, लेकिन गुई तब भी पीछे नहीं हटते। तो तब पहले तो फादर हैरान होते हैं कि यह लड़की कितनी ज्यादा हिम्मत वाली है और फिर गुई को जाने के लिए पास कर देते हैं। गुई अब डेंथरस से मिली और उसे भी इस बारे में बताकर साथ में चलने के लिए बोलती है। डेंथरस पहले तो डरने लगता है क्योंकि पहले जो टीम गई थी वह सब मर गए थे, जो बात हेलान के फादर ने सबसे छुपा रखी है, इसलिए उसकी हिम्मत नहीं हो रही होती। बट गुई ने डांटा कि तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा क्योंकि मैं हूं ना सब कुछ हैंडल करने के लिए, इसलिए तुम डर क्यों रहे हो। और फिर बोली कि फिर वहीं से हम अपनी पावर से स्टोन को एक्टिवेट करके विद स्टोन इस प्लेनेट से वापस घर भी चले जाएंगे, इसलिए जल्द से जल्द जिनजिंग से ब्रेकअप कर लो क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं और मैं नहीं चाहती कि जिनजिंग और ज्यादा हट हो। तो तब डेंथरस इस बात के लिए मान गया। फिर अब हमें लायरा को दिखाया गया जो कि यूचेन के साथ फिशिंग करने आई हुई है, लेकिन एक भी फिश इन दोनों को मिल नहीं रही थी, इसलिए लायरा चिढ़ गई कि यह क्या बकवास है, ये काम तो 8-9 साल के बच्चे करते हैं, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो। तो तब यूचेन लायरा के क्लोज आया और बोला कि चलो हम बड़ों वाले काम करते हैं। फिर पहले अपनी फीलिंग्स बताता है कि तुम्हें तो पता है ना कि मैं तुम्हारे लिए कैसा फील करता हूँ और मेरी हॉट बीट हमेशा तुम्हारे क्लोज आ जाने की वजह से फास्ट हो जाती है। और फिर धीरे धीरे लायरा के और ज्यादा क्लोज आने लगा
होगा और फिर फाइनली लायरा को किस कर देता है। लायरा हैरान होती है और अब क्योंकि वह भी यूचेन को पसंद करने लगी है इसलिए यूचेन को रोकती नहीं बल्कि वह भी यूचेन को किस करने लगी और कुछ इस तरह ये दोनों लव रिलेशनशिप में आ गए। अब हमें डेंथरस को दिखाया गया जो कि टैंक को अपना इंटरव्यू देने आया है माउंटेन पर जाने के लिए। टैंक ने डेंथरस से बुक खोल कर काफी सारे हार्ड क्वेश्चंस पूछे जिनके आंसर डेंथरस इजी दे रहा था क्योंकि वह भी एक एलियन है इसलिए ऑब्वियसली इंसानों से ज्यादा स्मार्ट है। टैंक डेंथरस से इम्प्रेस हो जाता है इसलिए फाइनली उसे सेलेक्ट कर लेता है। तो तब डेंथरस ने टीम को थैंक्स करा। अब हम देखते हैं कि डेंथरस किसी के आने का वेट कर रहा है जो कि और कोई नहीं बल्कि जिनजिंग है जो डेंथरस के साथ चाइल्डिश बिहेव कर रही थी क्योंकि ये दोनों लव रिलेशनशिप में जो है। बट डेंथरस आज काफी ज्यादा सीरियस नजर आ रहा था। जिनजिंग ने उन दोनों के साथ में एक फोटो क्लिक करी फिर बताने लगी कि देखो ये कितनी अच्छी क्लिक हुई है, हम दोनों हमेशा रोज ऐसी ही फोटो क्लिक करा करेंगे और अपनी कई सारी मेमोरीज बना लेंगे। कि तभी डेंथरस बोला कि मुझे ब्रेकअप करना है। जिनजिंग बुरी तरह शॉक रह गई कि तुम ये क्या बोल रहे हो। तो तब डेंथरस कहता है कि मैं सीरियस हूँ। तो तब पहले तो जिनजिंग शांत बैठी रही फिर कहती है कि ठीक है अगर तुम ऐसा चाहते हो तो हम ब्रेकअप कर लेते हैं। डेंथरस पूछता है कि क्या तुम्हें रीजन नहीं जानना। तो तब जिनजिंग कहती है कि नहीं क्योंकि वह जानकर मुझे और बुरा फील होगा और मैं रोना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मैं हमारी सिर्फ अच्छी मेमोरीज को याद रखना चाहती हूँ। और जब हिम्मत करके और डेंथरस को बाय करके यहाँ से जाने लगी तो तब वह काफी बुरी तरह रो रही थी क्योंकि उसका वाकई में काफी बुरी तरह दिल टूटा है। लेकिन वह ये चीज डेंथरस को शो नहीं कराना चाहती है बल्कि स्ट्रांग बनकर दिखाना चाहती है। तो वही डेंथरस भी जिनजिंग से ब्रेकअप करने के बाद सदमे में है क्योंकि वह दोनों सच में एक दूसरे को दिल से पसंद करते थे। अब हम देखते हैं कि रात में जिनजिंग गुई को अपने ब्रेकअप का बताकर काफी ज्यादा रो रही है जिसे गुई ने चुप कराने की कोशिश की। साथ ही अब कभी एकदम से किसी भी लड़के पर ट्रस्ट करके उसे अपना बॉयफ्रेंड मत बना लेना वरना तुम हमेशा ऐसे ही हट होती रहोगी। बट जिनजिंग बोलती है कि पर यह वाला ब्रेकअप एकदम अलग है, यानी ऐसा लग रहा है कि जैसे डेंथरस किसी वजह से मुझसे ब्रेकअप कर रहा है इसलिए मैं उस बात का पता लगाकर ही रहूंगी। गुई हैरान हुई क्योंकि वह कहाँ चाह रही थी कि जिनजिंग गिव अप कर जाए बट जिनजिंग गिव अप करने के लिए रेडी ही नहीं है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आज गुई अपनी लास्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रही है क्योंकि अब जाने के बाद वह वापस नहीं आएगी इसलिए उसने बहुत सी बातें शेयर की जो एक्सपीरियंस उसे अर्थ पर रहकर हुए हैं वो सब कुछ अच्छे से बता रही होती है। वह भी काफी ज्यादा खुश होकर फिर तभी अपनी फैमिली के पास आ जाती है जहाँ ये सब गुई के लिए डिम्पलिंग्स रेडी कर रहे हैं। एक्चुअली गुई सभी से यह बोलकर जा रही है कि वह जॉब की वजह से किसी ट्रिप पर जा रही है। फिर वह पहले अपने डैड को गिफ्ट देती है फिर मॉम को गिफ्ट देती है और फिर लास्ट में यूचेन को गिफ्ट देती है। यूचेन पूछता है कि पर भला तुम हमें गिफ्ट्स क्यों दे रही हो। तो तब गुई ने बताया इसलिए क्योंकि बस मेरा मन कर रहा था अपनी फैमिली को प्यार देने का। फिर तभी यह सब एक दूसरे के साथ खेलने लग जाते हैं यानी एक अच्छा फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे थे क्योंकि गुई इन सभी को काफी ज्यादा मिस करेगी। और फिर बाद में ये सब एक साथ काफी सारी फोटो भी क्लिक करते हैं। वेल अब हमें डेंथरस दिखाया गया जो कि वह भी जिनजिंग के घर से जाने के लिए रेडी है जहाँ पहले वह अच्छे से घर को देखता है कि यहाँ उसकी कितनी अच्छी मेमोरीज है जिनजिंग के साथ। और फिर फाइनली वो उदास होता हुआ घर से चला गया। जिनजिंग बाहर आती है और उदास हो रही होती है कि कैसे डेंथरस उसे बिना गुड बाय करके गया है इसलिए गुस्से में डेंथरस की फोटो को वॉल से हटाकर डस्टबिन में फेंकने लगी। पर यहाँ उसे डेंथरस का वही वाला एडवर्टाइजमेंट मिल जाता है जो गुई ने डेंथरस को दिया था इसलिए जिनजिंग को सब कुछ समझ आ गया कि डेंथरस कहाँ गया है। तो वही लायरा का दोस्त यानी एलेक्स भी माउंटेन्स पर जाने के लिए रेडी है ताकि उस राज को जान सके जिसकी वजह से उसके भाई की डेथ हुई है। लायरा मना करती भी है पर वह मानता नहीं और जब जाने लगा कि तभी लायरा ने उसे मारकर बेहोश कर दिया और फिर अपने दोस्त से बोली कि तुम इसका ख्याल रखना और इसे कहीं भी जाने मत देना यानी कुछ दिन के लिए इसे लॉक करके रखो जब तक कि मैं वापस नहीं आ जाती हूँ। एक्चुअली लायरा खुद माउंटेन्स पर जा रही है, नहीं चाहती कि अब और कोई हट हो बल्कि वह खुद से सब ठीक करेगी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि गुई हेलान के आने का वेट कर रही है क्योंकि जाने से पहले वह हेलान को भी बाय करना चाहती है। फिर जब हेलान आया जो कि थका थका सा दिख रहा था लेकिन खुश है इतने दिनों के बाद गुई से मिलकर, वह गुई को हेलो करता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, काफी टाइम बाद हम मिल रहे हैं। तो तब गुई बताती है कि हाँ मैं ठीक हूँ पर अब मैं जा रही हूँ इसलिए मैं तुम्हें गुड बाय करने आई हूँ। और फिर तभी हेलान को उसकी दी हुई कार्डोशी वाली की चैन वापस करने लगी। हेलान हैरान होता है ये सब सुनकर और बस फिर इसी सीन के साथ यह पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।